हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी विथ सैम। आप सब सुन रहे हैं मेरे साथ लव राइवल। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने सुना था कि श्रेया स्टोर से रिया का पार्सल डिलीवर करने के लिए निकलती है। वहीं रोहित भी अपनी कार में बैठे हुए श्रेया को देख लेता है और तने को ऑर्डर करता है कि वो देखे कि श्रेया उसके पीठ पीछे किसी और आदमी से तो नहीं मिल रही। वहीं जैसे ही श्रेया फिल्म स्टूडियो पर पहुंचती है, स्टाफ उसे वहीं बैठने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद स्टाफ श्रेया को लेके जाता है और रिया की रूम के बाहर छोड़ देता है। जैसे ही श्रेया रूम के अंदर जाती है तो वहाँ पर उसे रिया का असिस्टेंट मिलता है। रिया का असिस्टेंट श्रेया को बोलता है कि आप यहीं वेट कीजिए, मैं रिया मैडम को बता के आता हूँ। ऐसा बोलकर वो असिस्टेंट रिया के पास चला जाता है और रिया को इन्फॉर्म करता है कि मिस श्रेया पार्सल लेकर आ गई हैं। रिया अपने असिस्टेंट को बोलती है कि श्रेया को अंदर ले आओ। जैसे ही श्रेया अंदर जाती है वो देखती है कि रिया स्टाइल से सोफे पर बैठकर कॉफ़ी पी रही थी। और जैसे ही श्रेया और रिया की नज़रें मिलती हैं, रिया कहती है, मिस श्रेया, आपने इतना लेट कर दिया। आपने अपना पार्सल टाइम पर नहीं पहुंचाया। आई थिंक आपको ये डिलीवरी 9:40 AM से पहले ही कर देनी चाहिए थी, पर अभी तो बहुत लेट हो गया है। आप ऐसे कैसे कर सकती हैं। पर श्रेया ने जल्दी से एक्सप्लेन किया, आई एम सॉरी, रास्ते में ट्रैफिक बहुत जाम था और मैं इस रोड से फेमिलियर भी नहीं हूँ। फिल्म स्टूडियो में कभी नहीं आई, इसलिए मुझे यहाँ आने में टाइम लग गया। पर श्रेया अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी, उससे पहले ही रिया ने अपने हाथ में पकड़ी हुई कॉफ़ी श्रेया के ऊपर फेंक दी। श्रेया ने वही अपनी ऑरेंज स्वेटर पहनी हुई थी और अंदर वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में बिजनेस सूट पहना हुआ था। पर जैसे ही रिया ने कॉफ़ी फेंकी, कॉफ़ी श्रेया के नेक पर गिर गई और उसकी शर्ट गीली हो गई। ये कॉफ़ी बहुत गर्म थी, इसलिए श्रेया को एकदम जलन सी महसूस हुई और श्रेया को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। उसकी वाइट स्किन में दाग पड़ चुका था। उसे बहुत जलन भी महसूस हो रही थी। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने रिया को देखते हुए कहा, मिस रिया, ये क्या हरकत है। आपने मेरे ऊपर कॉफ़ी क्यों फेंकी। इस पर रिया ने श्रेया को देखते हुए कहा, तुम्हें पता भी है मेरा टाइम कितना कीमती है। तुम ऑलरेडी 40 मिनट लेट हो। मैंने अपना इवेंट भी मिस कर दिया है और तुम मुझसे बोल रही हो कि मैंने ये क्यों किया। लगता है मुझे तुम्हें और सबक सिखाना पड़ेगा। ऐसा बोलते हुए रिया ने वहाँ रखा हुआ पानी का गिलास उठाया और वो पानी का गिलास भी श्रेया की तरफ फेंक दिया, जिससे श्रेया के बचे हुए कपड़े भी गीले हो गए। इस समय श्रेया को बहुत ही गंदा सा महसूस हो रहा था, लेकिन वो क्या कर सकती थी। अब वो यहाँ से जल्दी निकलना चाहती थी। उसने रिया से कहा, मिस रिया, मुझे बहुत लेट हो रहा है। प्लीज़ मैंने आपको जो डिलीवर किया है आप वो चेक कर लीजिए। क्योंकि श्रेया जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहती थी। उसने रिया जैसी अनरीज़नेबल पर्सन पहले देखी ही नहीं थी। वो ऑलरेडी माफ़ी मांग चुकी थी, इसके बाद भी रिया उस पर गुस्सा कर रही थी। वो समझ गई थी कि रिया ये जानबूझकर कर रही है, इसलिए वो इस ट्रैवल वाली प्लेस से जल्दी निकलना चाहती थी। रिया ने अपने असिस्टेंट को ऑर्डर किया कि इस बॉक्स को ओपन करो
और जैसे ही रिया के असिस्टेंट ने बॉक्स को ओपन किया, उसमें से एक डायमंड नेकलेस निकला। पर वो ये श्योर नहीं था कि ये एक्चुअल में रियल है कि फेक, इसलिए उसने रिया को देखते हुए कहा, मिस रिया, ये नेकलेस असली है या नकली, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। तब रिया ने कहा कि ठीक है ना, हमें ये पहचान में नहीं आएगा। एक काम करो, तुम मिस्टर तिवारी को बुलाओ। मिस्टर तिवारी इसमें एक्सपर्ट हैं, वो ज़रूर इसका पता लगा लेंगे। उनको ज्वेलरीज की बहुत अच्छी परख है और वो एक बार में बता देंगे कि ये नेकलेस रियल है कि फेक है। तब रिया के असिस्टेंट ने कहा कि ठीक है, मैं मिस्टर तिवारी को अभी बुला के लाता हूँ। रिया का असिस्टेंट वहाँ से निकल गया और कुछ समय बाद वो एक मिडिल एज के आदमी को लेकर आया, जो कि लगभग 50 साल का दिख रहा था और उसने गोल्डन फ्रेम का चश्मा पहना हुआ था। रिया के असिस्टेंट ने वो ज्वेलरी बॉक्स मिस्टर तिवारी के हाथ में दिया और कहा, मिस्टर तिवारी, इस नेकलेस को देखिए और बताइए ये रियल डायमंड है कि नहीं। मिस्टर तिवारी ने रिया के असिस्टेंट के हाथ से नेकलेस ले लिया और बहुत ही ध्यान से मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करते हुए एग्ज़ामिन करने लगे। थोड़ी देर तक एग्ज़ामिन करने के बाद उन्होंने कहा कि ये नेकलेस फ़ेक है, क्योंकि मुझे देखते ही समझ आ गया कि ये डायमंड्स नकली हैं। पर इस पर श्रेया ने चौंकते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, ये डायमंड रियल है। श्रेया ने एकदम से डिनाई किया कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो नेकलेस को प्रॉपर लेके आई है और बीच में उसने कहीं खोला भी नहीं है और आज उसकी और ज्वेलरी स्टोर दोनों की रेपुटेशन दांव पर लगी हुई है। उसने एक्सप्लेन करते हुए कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। पर मिस्टर तिवारी ने कहा कि मैं ज्वेलरी को पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकता। मैं एक ही बार देख के कह सकता हूँ कि ज्वेलरी फ़ेक है या रियल। डेफिनेटली मिस, ये फ़ेक ही नेकलेस है। श्रेया ने भी उस नेकलेस को अपने हाथ में लिया और केयरफुली एग्ज़ामिन करने लगी और उसको भी देखकर ऐसा कुछ समझ में आया कि ये फ़ेक है। बट श्रेया को क्लियरली याद था कि वो जब स्टोर से निकली थी, उसने प्रॉपरली नेकलेस को पैक किया था और नेकलेस बिल्कुल फ़ेक नहीं हो सकता, क्योंकि रास्ते में उसने इस नेकलेस को कहीं खोला ही नहीं। इसलिए इस नेकलेस को एक्सचेंज करना या बदलने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। उसने बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ कहा कि नेकलेस नकली नहीं है, ये असली ही होगा। पर रिया खड़ी हुई और घूरते हुए बोली, मिस श्रेया, आपने डेफिनेटली इस नेकलेस को चेंज किया है और आप मुझे ट्रिक कर रही हैं। श्रेया ने कहा कि मैंने ये बॉक्स तो खोला ही नहीं, तो ये नेकलेस फेक कैसे हो सकता है। श्रेया को समझ में ही नहीं आया कि वो क्या ही रीज़न दे कि ये नेकलेस असली और नकली है, क्योंकि उसने रास्ते में इस बॉक्स को तो खोला ही नहीं। इस समय श्रेया का दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। पर रिया ने कहा, पर जो हमारे सामने नेकलेस है वो तो फेक ही है ना, तुम इस बारे में क्या कहना चाहोगी। मैं जानती हूँ कि तुमने जानबूझकर इस नेकलेस को बदला है। इस नेकलेस को तुम अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करना चाहती हो। इस टाइम श्रेया का दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। उसे अपने नेक में गिरी हुई कॉफ़ी का पेन भी याद नहीं रहा। उसे दिमाग में बस यही चल रहा था कि नेकलेस फेक कैसे हो गया। उसने कहा, आई डोंट नो कि क्या हुआ है, बट मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि मैंने जो भी नेकलेस बॉक्स में डाला था वो रियल था। इस पर रिया ने कहा, अच्छा, तो तुम ये कह रही हो कि तुमने जो नेकलेस डाला वो रियल था, तो फिर ये फेक में कैसे कन्वर्ट हो गया और हम तुम्हारी बातों को कैसे मान लें। ऐसा कहते हुए रिया ने एक स्माइल दी। श्रेया को खुद समझ में नहीं आया कि कैसे हो गया। उसने अपने हाथ में डुप्लीकेट नेकलेस को देखा और एकदम कंफ्यूज हो गई। उसे समझ में आया कि आई थिंक उससे गलती हो गई है और अब उसे
इसका खामियाजा भुगतना ही होगा। रिया ने सजेस्ट करते हुए कहा, यदि तुम ऐसा सोचती हो कि तुमसे गलती हो गई है तो मैं एक सजेशन देती हूँ कि हमें तुम्हारी तलाशी लेनी चाहिए। तुम्हारा क्या विचार है? हम देखना चाहते हैं कि कहीं नेकलेस तुमने अपने कपड़ों में तो छुपा के नहीं रखा है। हो सकता है कि तुमने अपने बैग में छुपा लिया हो। इसलिए यदि तुम चाहती हो कि हम तुम पर विश्वास करें तो तुम्हें अपने कपड़े उतारने होंगे और अपना बैग भी चेक करवाना होगा। रिया के असिस्टेंट ने भी हंसते हुए कहा, डेफिनेटली हम तुम्हें चेक करेंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे कि तुम सही बोल रही हो या नहीं। पर यदि वो सबके सामने अपने कपड़े खोलती तो ये तो गलत होगा ना। श्रेया ने बहुत ही चिल्लाते हुए कहा कि मैं अपना बैग सर्च नहीं करवाऊंगी, ना ही मैं अपने कपड़े खोलूंगी, क्योंकि ये मेरी प्राइवेसी के खिलाफ है। श्रेया ने एकदम से मना कर दिया। बट रिया ने भी कहा कि यदि तुम हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करोगी, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि नेकलेस तुम्हारे पास है और तुम जानबूझकर उसे छुपाने की कोशिश कर रही हो। पर श्रेया ने कहा कि मुझे सर्च करने का कोई भी राइट तुम लोग के पास नहीं है, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। पर रिया का प्लान एकदम परफेक्ट था। वो यही सोच रही थी कि वो श्रेया की पूरी बॉडी सर्च करेगी और सारे कपड़े खुलवाएगी। इसके बाद वो श्रेया की सारी फ़ोटोज़ क्लिक करेगी। इन केस उनको नेकलेस नहीं भी मिलता है तो भी वो श्रेया के नाम पर चोर का धब्बा तो लगवा ही देगी और उसको जेल भी भिजवा सकती है। यही सब सोचकर वो खुश हो रही थी। रिया ने सोचा, यदि श्रेया को जेल हो गई तो कितना अच्छा रहेगा ना। वो कभी मेरे और रोहित के बीच में नहीं आ पाएगी और मैं उसके बिना कपड़ों की फ़ोटोज़ क्लिक कर लूँगी तो आगे मैं उसको ब्लैकमेल भी कर सकती हूँ। और सबसे बेटर कि मैं उसको ऑनलाइन रिलीज़ कर दूँगी और सारी रेपुटेशन ख़राब कर दूँगी। कितना अच्छा होगा ना। रिया अपने मन में ये सब बातें सोच ही रही थी और सोच सोच के खुश हो रही थी। इसके बाद अपने असिस्टेंट को उसने हाथ के इशारे से कहा, सर्च। उसका असिस्टेंट जल्दी से श्रेया के सामने आ गया और अपनी शर्ट की स्लीव्स को रोल करने लगा और श्रेया के कपड़ों को उतारने के लिए ट्राई करने लगा। पर श्रेया ने कहा, ये लॉ के अगेंस्ट है, तुम ये गलत कर रहे हो। और उसने जल्दी से अपने क्लोथ्स को टाइटली पकड़ लिया और कुछ कदम पीछे लेने लगी। पर रिया का असिस्टेंट भी ज़िद्दी था। उसने श्रेया के सामने जाकर श्रेया का हाथ पकड़ लिया और उसका कोट निकालने के लिए कोशिश करने लगा। पर जैसे ही उसने श्रेया के स्वेटर को निकालने की कोशिश की, वैसे ही बाहर से आवाज़ आई, स्टॉप। जैसे ही रिया के असिस्टेंट ने आवाज़ की दिशा में देखा, उसके हाथ एकदम से कांपने लगे और उसके लेग एकदम से पीछे हट गए, क्योंकि जैसे ही उसने सामने देखा तो उसे रोहित रंधावा की आवाज़ आई और रोहित को देखते ही उसका असिस्टेंट घबरा गया। उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए और कदम भी पीछे बढ़ा लिए। जब श्रेया ने रोहित को देखा तो उसे एकदम खुशी महसूस हुई। उसे लगा कि रोहित एकदम बिल्कुल सही टाइम पर आया है और उसको लगा कि रोहित बिल्कुल उसके लिए एक उम्मीद की किरण है। वैसे तो श्रेया बिल्कुल रोहित को देखना नहीं चाहती थी, लेकिन जब इस पैनिक सिचुएशन में उसने रोहित को देखा तो उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसे लगा कि रोहित एक लाइफ सेविंग की तरह उसके सामने आ गया है। और वैसे भी वो जानती थी कि रोहित कितना पॉजिटिव है और वह किसी आदमी को मेरे साथ बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। इसलिए डेफिनेटली वो किसी को मेरे कपड़े उतारने ही नहीं देगा। इसलिए श्रेया को अंदर से रिलीफ महसूस हुआ और थोड़ी देर पहले जो उसका पैनिक
फेस था वो अब रिलैक्स महसूस हो रहा था। पर उसने सोचा कि रोहित लेकिन आया यहाँ पर क्यों है और वो एकदम टाइम पर कैसे आ गया। रोहित जैसे ही श्रेया के पास आया, सबसे पहले उसने देखा कि उसके क्लोज पर पूरे कॉफ़ी के निशान बने हुए हैं। उसकी नज़रें श्रेया के कपड़ों पर गईं, उसे अच्छा नहीं लगा। और रिया ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रोहित सडनली यहाँ पे आ जाएगा। पहले जब भी रोहित सेट पे आता था तो वो हमेशा रिया को कॉल करता था और पूछता था कि उसके पास टाइम है कि नहीं। जब रिया कहती थी कि वो फ्री है तभी वो आता था, लेकिन आज सडनली वो रिया को बिना बताए ही आ गया। पर रिया एकदम बेस्ट एक्ट्रेस थी, वो हर सिचुएशन को हैंडल कर सकती थी। एक सेकंड पहले उसकी आंखों में कुछ अलग ही लुक था, लेकिन अब नेक्स्ट सेकंड उसने अपने आप को एकदम प्योर और इनोसेंट बना लिया और स्वीटली बोली, ओ रोहित, तुम यहाँ कैसे? तुमने कॉल भी नहीं किया। इस पर रोहित ने कहा कि मैं बस यहीं से गुज़र रहा था तो मैंने सोचा कि मैं तुमसे मिल लेता हूँ। इतना कहते हुए रोहित काउच पर बैठ गया और उसने अपने लेग्स क्रॉस किए और एक नज़र पूरे रूम पर मारी। फिर उसकी नज़रें श्रेया पर टिक गई। उसने श्रेया को देखते हुए कहा, ये तो आरआर ज्वेलरी का स्टाफ है ना? रिया ने कहा, ऑफ कोर्स यस, ये स्टोर का ही स्टाफ है। तब उसने श्रेया की तरफ देखते हुए कहा, अभी वर्किंग आवर चल रहे हैं, इस वर्किंग आवर में तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब श्रेया ने कहा, मिस्टर रंधावा, मैं यहाँ पर ज्वेलरी डिलीवर करने आई थी। श्रेया ने एक्सप्रेशन लेस होकर कहा। रोहित ने भी अनहैप्पी होने का दिखावा किया और कहा, बिल्कुल भी गलत बात है। तुम आरआर ज्वेलरी स्टोर की एक वैल्यूएबल स्टाफ हो तो तुम्हें अपने आप को मेंटेन रखना चाहिए। और ये तुम्हारे क्लोथ्स पे ये कॉफ़ी के स्टेन्स कैसे आ गए? तुम्हें प्रेजेंटेबल रहना चाहिए। पर श्रेया इसका आंसर देने वाली ही थी, उससे पहले ही रिया ने श्रेया की बात को काट दिया। उसे लगा कि श्रेया रोहित को सब कुछ बता देगी, इसलिए बात संभालते हुए रिया ने कहा, मिस्टर रंधावा, ऐसा है कि मैं जानती हूँ कि ये आरआर ज्वेलरी स्टोर की स्टाफ है और ये यहाँ पर मुझे ज्वेलरी ही डिलीवर करने आई थी। मैं इनको थैंक यू ही बोलना चाहती थी। इनको थैंक यू बोलने के लिए मैं इनको कॉफ़ी ट्रीट करना चाहती थी और मैंने इनको कॉफ़ी ऑफ़र की थी, लेकिन मेरे हाथ एकदम से काँप गए और एक्सीडेंटली कॉफ़ी मिस श्रेया के ऊपर गिर गई और उनके क्लोथ्स ख़राब हो गए। आई एम रियली सॉरी। श्रेया ने जब रिया की बात सुनी तो वो एकदम फ्रीज़ हो गई। ये रिया एक्टिंग करने में कितनी एक्सपर्ट है। इसने जानबूझकर मेरे ऊपर कॉफ़ी फेंकी और अब रोहित के सामने ऐसा दिखा रही है जैसे एक्सीडेंटली ये सब हुआ। इसकी एक्टिंग एबिलिटी तो शानदार है। श्रेया मन ही मन में रिया को बहुत गाली दे रही थी और उसकी एक्टिंग की बहुत ही तारीफ़ कर रही थी। इस पर रोहित ने अपनी आईब्रोज श्रेया की तरफ घुमाते हुए कहा, क्या एक्चुअल में ऐसा हुआ था? तब श्रेया ने भी शांति से कहा, ऑफ कोर्स मिस्टर रंधावा, ऐसा ही हुआ था। बट मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि मिस रिया बिल्कुल भी इंटेंशनली मेरे ऊपर कॉफ़ी गिराना नहीं चाहती थी, लेकिन उनके हाथ एकदम से काँप गए और उनके हाथ से कॉफ़ी गिर गई। ये हाथ काँपना बिल्कुल वैसे ही सिमिलर था जैसे मैंने एक ओल्ड लेडी को देखा था। उनके हाथ भी काँपते थे, वो कुछ पकड़ ही नहीं पाती थी। इवन सुई में धागा डालते टाइम भी उनके हाथ इतने ज़्यादा काँपते थे। और मिस रिया की सिचुएशन बिल्कुल उनके जैसी ही हो गई है। पर जवानी में इस प्रकार की सिचुएशन एक बीमारी का संकेत है। मुझे लगता है मिस रिया, आपको इस बीमारी का इलाज करवा लेना चाहिए, बहुत ही जल्दी कराना चाहिए,
अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। श्रेया की बातें सुनकर मिस्टर तिवारी और रिया के असिस्टेंट को बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे अपनी हंसी पर काबू पाया और एकदम चुप रहने की एक्टिंग करने लगे। सो फ्रेंड्स, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? आपको आज का एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। न्यू वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और आप कोई भी नए सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, फिर देखते हैं कि रोहित श्रेया का साथ देता है या रिया का साथ देता है। ये हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।